हेलो एवरीवन, दिस इज सैयद तनईम अहमद फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत अच्छी सी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसके ज़रिए से आप इंग्लिश सीखेंगे और साथ ही साथ हम ग्रामर के रूल्स भी बताएंगे कि किस जगह कौन सा रूल अप्लाई होता है। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। एक बार की बात है, नीटू नाम की एक चालाक लोमड़ी थी जो घने जंगल में रहती थी। इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। एक बार की बात है, क्या होता है इसकी इंग्लिश? वंस अपॉन अ टाइम। नीटू नाम की एक चालाक लोमड़ी थी। ऐसे सेंटेंस को हम देयर से स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे? देयर वॉज अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड नीटू, जो घने जंगल में रहती थी। जो के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हु। कैसे लिखेंगे? हु लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट। घने की इंग्लिश होती है डेंस और जंगलों कहते हैं फॉरेस्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। नीटू अपनी होशियारी के लिए जानी जाती थी। देखिए, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। कैसे बनाएंगे? नीटू वॉज नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंस। अब यहां पर हमने इट्स का यूज किया है क्योंकि नीटू जो है, नीटू एक जानवर है। अगला सेंटेंस देखते हैं। एक दिन उसे पक्षियों का झुंड मिला। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। कैसे बनाएंगे? वन डे इट केम अक्रॉस ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब यहां पर हमने इट का यूज किया है क्योंकि जानवर के लिए हम ही और शी का यूज नहीं करते बल्कि इट का ही यूज करते हैं। सारे पक्षी उदास और चिंतित थे। ऑल द बर्ड्स वर सैड एंड वरीड। देखिए, उदास को सैड कहते हैं और चिंतित को वरीड कहते हैं। चिड़ियों ने नीटू को बताया कि एक शिकारी ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। रूल क्या है? रूल ये है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही हो जाएगा। चिड़ियों ने नीटू को बताया, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट है। हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे पहले। द बर्ड्स टोल्ड नीटू कि एक शिकारी ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। अब यह वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, जाल बिछाया है। अब रूल क्या है? रूल ये है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कैसे बनाएंगे? दैट ए हंटर हैड सेट अप ए ट्रैप टू कैच देम। अगला सेंटेंस देखते हैं। वे डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। कैसे बनाएंगे इसको? वे डरे हुए थे, दे वर स्केयर्ड, और नहीं जानते थे एंड डिडंट नो कि क्या करें, व्हाट टू डू। नीटू ने एक योजना बनाई। यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। कैसे बनाएंगे? नीटू मेड ए प्लान। उसने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया एकता में शक्ति है। कैसे बनाएंगे? उसने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। इट गैदर्ड ऑल द बर्ड्स, और उन्हें समझाया एंड एक्सप्लेन्ड टू देम। एकता में शक्ति है। यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। यदि हम एक साथ काम करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इफ वी वर्क टुगेदर वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। बाधा को ऑब्स्टिकल कहते हैं। पक्षियों ने नीटू की बात सुनी और उसके नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार हो गए। कैसे बनाएंगे? पक्षियों ने नीटू की बात सुनी। The birds listened to नीटू, और उसके नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार हो गए। And agreed to follow its lead। शिकारी को भ्रमित करते हुए उन्होंने एक साथ अलग अलग दिशाओं में उड़ने का फैसला किया। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बना लेते हैं।
शिकारी को भ्रमित करते हुए। कैसे बनाएंगे? कंफ्यूजिंग द हंटर। उन्होंने एक साथ अलग अलग दिशाओं में उड़ने का फैसला किया। काम कौन सा हो रहा है? फैसला करने का। तो फैसला करने को कहते हैं डिसाइड, और यहाँ पे हम इसकी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यानी डिसाइडेड। कैसे बनाएंगे? दे डिसाइडेड टू फ्लाई टुगेदर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसा कि योजना बनाई गई थी, पक्षी सफलतापूर्वक जाल से बच गए और सुरक्षित उड़ गए। कैसे बनाएंगे? जैसा कि योजना बनाई गई थी, एज प्लान्ड। पक्षी सफलतापूर्वक जाल से बच गए। द बर्ड्स सक्सेसफुली एस्केप्ड फ्रॉम द ट्रैप। और सुरक्षित उड़ गए। एंड फ्लू अवे सेफली। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।